नमस्कार छात्रों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जीव विज्ञान का जीवों में जनन चैप्टर का प्रश्न और उत्तर। ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो लगभग ये जो है कि प्रत्येक इंटर के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है या जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, यानी जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। निरंतरता बनी रहती है का मतलब है कि जीव हमेशा प्रकृति में बना हुआ रहता है। जनन जीवों के अस्तित्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वायता वे जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा होती है। जनने से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जीवों के लिए यह अनिवार्य है, यानी जनन अगर नहीं होगा तो जीव की उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रायः लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं और नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होते हैं। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अधिक अवसर होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अकार्यकीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अकार्यकीय का मतलब हो जाता है कि किसी कारण से उत्पन्न जो जीव होगा आनुवंशिक रूप से एक समान क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक और अकार्यकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होते हैं, अतः इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। यानी जो भी जनन द्वारा उत्पन्न संतान होते हैं वे अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों यह कथन हर समय सही होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होता है, यानी एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए और बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यानी ये लैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसमें युग्मकों का निषेचन होता है, जिससे बेहतर गुण वाले संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए लैंगिक जनन को अच्छा माना गया है। यह कथन सदैव सही नहीं होता,
जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाती है। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होते हैं। और लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति यानी संतान से किस प्रकार भिन्न होता है। और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज रिप्रोडक्शन एंड जनन चैप्टर का 5 अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में, इंटर और मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षा में अधिकतम अंकों से सफलता प्राप्त करें, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।